नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं आज 24 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स, जिसमें हम आपको टोटल 15 क्वेश्चन बताएंगे जो कि देश दुनिया की घटनाओं से जुड़ा होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए किस लिए दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन है 21 अगस्त, 23 अगस्त, 22 अगस्त या फिर कोई नहीं। तो उसका आंसर है 23 अगस्त, यानी कि कल मनाया गया था दास व्यापार उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो इसमें अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में द एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल की शुरुआत की है, किस कंपनी ने की है? तो फेसबुक, अमेज़ॉन, गूगल या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर है गूगल ने एनीवेयर स्कूल नामक नई पहल शुरू की है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो कीथ रोवले, लुइस रोडोल्फो अबिनेडर, डकर फ्रांसिस्को असू या फिर कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा लुइस रोडोल्फो अबिनेडर। इन्होंने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेस की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को, यानी इसमें हवाई अड्डे का नाम बताना है, को अडानी इंटरप्राइजेस की 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? तो इसमें ऑप्शन है जयपुर हवाई अड्डा, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा, तो जयपुर को भी मंजूरी दिया गया है, गुवाहाटी हवाई अड्डे को भी मंजूरी दिया गया है, तिरुवनंतपुरम को भी मंजूरी दिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, यानी ये चारों ऑप्शन सही हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में भास्कर मैती का निधन हुआ। ये भास्कर मैती ये कौन थे? लेखक, गायक या फुटबॉलर? तो इसका आंसर है फुटबॉलर प्लेयर भास्कर मैती का निधन हुआ। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी? कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी। तो अमेरिका, इटली, जापान या कोई नहीं। इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने जापान और किस देश के साथ एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है? एक तो जापान के साथ शुरू किया है और अगले देश का नाम बताना है जिसके साथ एक त्रिपक्षीय, जिसमें पहले जापान हो गया, दूसरा भारत हो गया, त्रिपक्षीय मतलब, और तीसरे देश का हमें नाम बताना है, इसलिए उसे त्रिपक्षीय कहा गया क्योंकि इसमें 3 देश हैं। त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है। तो ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 देश हैं जिन्होंने एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल शुरू की है, उसमें मुख्य भारत है। आठवां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया? किस राज्य की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घर तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया? तो महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में हुए तेल रिसाव में मदद करने के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं? किस देश में हुए तेल रिसाव
में मदद के लिए भारत ने 30 टन से अधिक तकनीकी उपकरण भेजे हैं। सऊदी अरब, इराक, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस एक छोटा देश है जहाँ पर तेल रिसाव हो गया था, तो वहाँ पर मदद के लिए भारत ने 30 टन से भी अधिक तकनीकी उपकरण भेजे। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? व्लादिमीर पुतिन या नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर नरेंद्र मोदी, हमारे देश के पीएम। इन्होंने विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई, ईरान, इराक या तुर्की? तो इसका आंसर है तुर्की। तुर्की में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र की किस बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ? 308 करोड़। SBI, PNB, BOB या कोई नहीं, तो इसका आंसर है PNB। PNB बैंक को चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में 308 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त हो चुकी गिलहरी देखी गई है? तो हमें उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताया, यानी वो उद्यान हमारे देश ही में है, तभी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ दिया गया है। तो 70 साल पहले एक प्रजाति वहाँ रहती थी, वो विलुप्त हो चुकी थी, किंतु हाल ही में उसे पाया गया। तो इसमें बताना है कि वो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया गया। तो इसमें ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर नेशनल पार्क यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा गंगोत्री नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, गंगोत्री नेशनल पार्क यानी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर 70 साल पहले विलुप्त हुई गिलहरी देखी गई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई? क्या फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप ये आयोजित की गई? हंगरी, पोलैंड, ब्राज़ील या इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर है पोलैंड। पोलैंड में फार्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित की गई। तो 15वां और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल ने पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? इजराइल ने वो भी पहली बार किस देश के साथ टेलीफोन सेवा शुरू की है? सऊदी अरब, बहरीन, UAE या कोई नहीं, तो इसका आंसर है UAE नहीं, UAE है, ये देश है UAE, जिसके साथ इजराइल ने पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है। तो ये 15 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं 24 अगस्त 2020 के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।